Hello friends, good morning all of you. You are heartily welcome in Vivekanand online classes. I am Sunil Sharma, your English teacher. दोस्तों, आप जैसे कि अपने विगत कुछ ऑनलाइन क्लासेस में टेंस को देख रहे हो. नाउ आई एम स्टार्टिंग योर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस मीन्स अपॉन फ्यूचर यानी भविष्य और टेंस मीन्स काल. तीनों से मिलकर बन गया अपूर्ण भविष्य काल. क्लियर है? बिल्कुल सरल शब्दों में अपने कह सकते हैं कि जब भविष्य के इसकी डेफिनेशन, जैसे कि आप सबको पता है कि शुरू की 2 लाइनों में मैं इस टेंस की नॉलेज देता हूं कि ये है क्या. जब भविष्य में किसी एक निश्चित बिंदु तक किसी कार्य का जारी रहने का बोध हो, भविष्य के किसी एक निश्चित बिंदु तक किसी कार्य का जारी रहने का बोध हो, तो वो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनेगा. हिंदी वाक्यों के अंत में इसकी पहचान सिंपल है. रहा होगा, रही होगी, तीनों में से कोई सा भी. रहे होंगे, कोई जरूरी नहीं सब में रहा होगा या जैसे वह तालाब में कूद रहा होगा, ये भी आ सकता है. पर ये भी आ सकता है कि वह अपनी सहेलियों के साथ नृत्य कर रही होगी. और ये भी आ सकता है कि वह अपने दोस्तों के साथ मैदान में, वे सब अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहे होंगे. कोई से भी एक आ सकता है दोस्तों. अब देखो दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि रहा है, रहिए, रहे हैं, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस है. रहा था, रहते रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस है. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस है. इट मीन्स है सूचक है प्रेजेंट का, था थे थी सूचक है पास्ट का, और गागेगी सूचक है फ्यूचर का. इसकी सहायक क्रिया बहुत ईजी है, सेल बी और विल बी. जॉइंट सहायक क्रिया है दोस्तों. ये जॉइंट यानी 2 टुकड़ों वाली, पिछले टेंस में. पर इसको याद करना बड़ा ईजी है. कैसे ईजी कि पिछले टेंस कैसे कैसे याद रखो, बस बी लगाए इसमें. अब इसमें क्या है दोस्तों, वही पूरे टेंस में आई और बी के साथ सेल वाला फैक्टर चलता है, सेल बी आएगा. और अन्य सभी के साथ, अन्य में किसको रखोगे जो आई और वी में नहीं है. उसके अलावा ही, सी, इट, यू, दे, वी, नेम, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, यही चीज यहाँ बताई गई है. आई और बी के साथ सेल बी, ही, सी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इन सब के साथ विल बी. जब जॉइंट सहायक क्रिया का प्रयोग होता है दोस्तों, तो तुम यू नो ऑल्सो कि पहले और दूसरे टुकड़े के बीच में यहाँ नोट लगेगा, इसमें यहाँ नोट लगेगा. जब नकारात्मक वाक्य होता है तो उसमें अपन सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगाकर नेगेटिव बनाते हैं, उसका नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं. पर जब 2 टुकड़ों की जॉइंट सहायक क्रिया होती है तो उसमें सहायक क्रिया दोनों टुकड़ों के बाद में नहीं लगती, बीच में लगेगी. और प्रश्नवाचक वाक्य में जो इन दोनों जॉइंट सहायक क्रियाओं का टुकड़ा है, ये और ये, इनका पहला टुकड़ा ही आगे जाएगा इसका, तो ये सेल आगे जाएगा प्रश्नवाचक बनाते समय, और इसमें विल आगे जाएगा. अभी एग्जाम्पल से अपन ये बात समझ भी लेंगे. कंटिन्यूस टेंस बोले तो इंग फ्रॉम, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोल दो, इसको इंग फ्रॉम भी बोल सकते हो, इसको चौथी फ्रॉम भी बोल सकते हो. V4 का मतलब चौथी फ्रॉम. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इन दोनों में से ले सकते हो, तो सेल बी या विल बी. वर्ब की 4th फॉर्म यहाँ मैंने लिखी है, इसको इंग फ्रॉम भी कहते हैं. ऑब्जेक्ट आएगा, अदर्स आएगा. ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है. नेगेटिव में बस सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगाते थे, पर यहाँ दोनों टुकड़ों के बीच नोट लग जाएगा. सारा सूत्र सेम टू सेम रहेगा. प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाती है, जिसको प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव बोलते हैं दोस्तों. इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स. प्रश्नवाचक नकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब आपके आगे होगी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में. ये चारों सूत्र मैंने शुरू के प्रेजेंट टेंस में बराबर क्लियर किए थे, इसलिए बार बार इन चारों को लिखने का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस दूसरा टुकड़ा, जब 2 टुकड़े हों, प्लस वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. वाक्य देखते हैं दोस्तों. बबीता भोजन पका रही होगी, रही होगी आ रही है, तो नो डाउट अभी तो ये टेंस पढ़ा रहे हैं, इसी का एग्जाम्पल देंगे. पर मेरे कहने से नहीं, आपकी पहचान भी बोलनी चाहिए. तो बबीता इसका सब्जेक्ट है, इसकी बबीता के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले लो पहले आप, फिर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से सेल बी, विल बी में से क्या आएगी, विल बी, क्योंकि सेल बी तो आई और बी के साथ आ सकती है दोस्तों. अन्य सभी के साथ विल बी. फिर कुक फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा दी, कुकिंग, फिर फूड. अब इसी का नेगेटिव बनाना है तो बबीता विल नॉट बी कुकिंग फूड. नोट इन दोनों के बीच लग जाएगा. इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिर्फ विल आगे आएगा, विल बबीता कुक
विल बबीता बी कुकिंग फूड, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब तो वही आगे ही रहनी है, पहला टुकड़ा जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है। विल बबीता नॉट बी कुकिंग फूड, इट इज इजी, वेरी सिंपल है दोस्तों। खाली वो चारों फॉर्मूले जो मैं टेंसों से पहले भी आपको एक दुआ सिखाया था, कर्ता क्रिया कर्म यही हमारा धर्म, कर्ता क्रिया कर्म रामायण की चौपाई की तरह से याद कर लो सुनील जी सर के इस फॉर्मूले को, कर्ता क्रिया कर्म यही हमारा धर्म। उस दोए से मैंने चारों सूत्र आपको बनाना सिखाया था। टेंस वगैरह तो मैंने बाद की क्लासों में चालू की है, पहले टेंसों से पहले आवश्यक नॉलेज, उसकी पृष्ठभूमि, तो फिर टेंस ही बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। तो उन चारों, उस दोए से चारों सूत्र बन रहे थे, वहाँ देखा था अपन ने। मैं ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव का है। देखो हम गाना नहीं गा रहे होंगे, इसमें नहीं आया है, मैंने यहाँ मार्क भी कर रखा है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है कि चारों प्रकार के वाक्य दे दिए जाए। हम आ रहा है तो उसके लिए अंग्रेजी वी, सब्जेक्ट, सेल, नोट बी, दोनों टुकड़ों के बीच में आपका यहाँ नोट लग रहा है दोस्तों। सिंगिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स यानी बहुवचन है। क्या सीता नृत्य कर रही होगी, ये इंट्रोगेटिव है, क्या आ गया, और क्वेश्चन मार्क्स भी है। तो ये जो यहाँ साई क्रिया आनी थी वो उठ के यहाँ आ गई। विल सीता बी डांसिंग, क्या हम शोर नहीं कर रहे होंगे, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, पर्सनवाचक भी है और नहीं भी बोल रहा है तो नेगेटिव भी है। सेल वी नॉट बी मेकिंग अ नॉइज, इज डेट क्लियर। यहाँ कुछ WH वाले वाक्य जो इस टेंस से रिलेटेड है, वह क्या कर रहा होगा, टेंस की पहचान तो यही है, पर क्या पर्सनवाचक शब्द बीच में है। वॉट विल ही बी डूइंग, डूइंग मीन्स कर रहा होगा। तुम कल कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो होता है दोस्तों। इस काम को कौन कर रहा होगा, हु विल बी डूइंग दिस वर्क, इस काम के लिए आता है दिस वर्क। रोहित टीवी देख रहा होगा, तो बिल्कुल ईजी है, रोहित विल बी वॉचिंग टीवी, या रोहित कमरे में फिल्म देख रहा होगा, कमरे में टीवी देख रहा होगा, तो इसमें इतना सा और जोड़ देते, रोहित विल बी वॉचिंग टीवी इन द रूम, या रोहित विल बी वॉचिंग ए मूवी ऑन टीवी। टीवी और रेडियो से पहले ऑन प्रीपोजिशन काम में लेते हैं दोस्तों। ये अपन ने प्रीपोजिशन की क्लास में क्लियर की थी। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वाक्य आपको 8-10 यहाँ बता दिए, और आप घर बना सकते हो। जैसे माली बगीचे में फूल तोड़ रहा होगा, द गार्डनर विल बी प्लकिंग फ्लावर्स इन द रूम ओ इन द गार्डन। विद्यार्थी मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो द स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। सुनील जी सर कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, मिस्टर सुनील विल बी टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास, या इन द क्लासरूम। कक्षा, कक्ष के लिए क्लासरूम आता है, और कक्षा ये तो ओनली क्लास। दीज आर डिफरेंसेस, माइनर डिफरेंसेस, ये छोटे छोटे अंतर है। इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक।